यह भावुकों की भक्ति वाणी भी कलंकित हो गई। यह भावुकों की भक्ति वाणी भी कलंकित हो गई। यह भावुकों की भक्ति वाणी भी कलंकित हो गई। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था। पूरे विश्व में हमसे बड़ा, जैसे अभी भारत के नामों के बारे में चर्चा हुई, कभी भी किसी परिवार में अगर बच्चे कम होते हैं तो उसके कई नाम होते हैं। अगर एक बच्चा दो बच्चा हो परिवार में तो गुड्डू मुन्नू चिंकू पिंकू रिंकू मिंकू झिंकू सारे नाम उसका रख देते हैं, प्यार से सम्मान से। जब बच्चे बहुत ज्यादा हों, जैसे कौरवों की बात ले लीजिए, 100 कौरव या 10 सबके नाम रख दे तो माता पिता के लिए तो मुश्किल हो जाएगा 1000 नाम याद रखना। ठीक उसी तरह से चूंकि भारत अपने आप में एक ऐसा अनोखा राष्ट्र है, ऐसा अनोखा संस्कृतियों का संगम है। यह राष्ट्र नहीं राष्ट्रों का राष्ट्र है, संस्कृति नहीं संस्कृतियों का संस्कृति है। किसी भी एक क्षेत्र में चले जाइए, राजस्थान में अलग पहनावा ओढ़ावा, अलग वेशभूषा, अलग संस्कृति, अलग खान पान, तीज त्योहार, सारी चीजें अलग। राजस्थान के बाद गुजरात में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, पंजाब चले जाइए, अलग अलग तरह की, यानी आपको एक एक क्षेत्र में एक स्वतंत्र देश प्रतीत होगा। यानी भारत एक देश नहीं बल्कि देशों का देश लगेगा आपको। इसलिए कहते हैं देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान। नरदेव थे हम और भारत देव लोक समान था। नरदेव थे हम और भारत देव लोक समान। नरदेव थे हम और भारत देव लोक समान था। भारत के और भी कई नाम है, हिंद है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जम्मू द्वीप, आर्यावर्त, खंड, भारत और इंडिया। सबसे लेटेस्ट नाम जो दिया हुआ है वो इंडिया, जो कि थोड़े दिन पहले हमारे ऊपर से अंग्रेजों का शासन हटा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत सारी इससे जुड़ी हुई बातें हैं जिससे कि बन करके और बिगड़ करके तत्तम से तद्भव, तद्भव से देशज विदेशज और संकर शब्द जो आए हैं, और इसे इंग्लिश अंग्रेजी बहुत सारी जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो इतने सारे क्षेत्रों से भारत की जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को, और भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 351 में कि हिंदी का विकास हम इस तरह से करें कि हम भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी इसमें हम इंजीनियरिंग मेडिकल की भी बातें कर सके, अपनी संस्कृति सभ्यताओं की भी बात कर सके, गरबा भांगड़ा वो सब भी हम उसका स्पष्टीकरण प्रकटीकरण कर सके, और जितने भी हमारी लोक संस्कृतियां हैं, लोक गायन, लोक रीति, लोक रिवाज, जितने भी पहनावा ओढ़ावा, खान पान, तीज त्योहार, जितने सारी चीजें इसको हम व्यक्त कर सके। इसलिए भारत की संविधान के आर्टिकल 343 343 से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं 351 को मानता हूं। अभी हमारी आदरणीय एडवोकेट महोदया बोल रही थी कि जो 348 है 348, इसके हिसाब से भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। वास्तव में हम सब के लिए चुनौती का भी विषय है, और हम सब के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि हिंदुस्तानियों को उसी की भाषा में, हिंदी बोलने वाले या तमिल तेलुगु कन्नड़ बोलने वालों को उसकी भाषा में अगर न्याय नहीं मिले तो मैं नहीं समझता हूं कि संपूर्ण न्याय मिला उसे। यानी उसको न्याय अगर उसके समझ की भाषा में, उसके सरोकार की भाषा में मिले तो न्याय कहा जाएगा, नहीं तो अन्याय के आसपास ही कहा जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत सारे वकील साहब लोगों ने भी अपनी बातें, दलीलें हिंदी में रखना शुरू कर दिया है और उसको पेश करना भी शुरू कर दिया है, और पूरे विश्व में भी कुछ इसी तरह का माहौल बना है। तो मैं अभी एक तरह से इस दूसरे सत्र में एक मदारी की भूमिका में, एक विद्यार्थी की भूमिका में, एक डुगडुगी बजाकर, डमरू बजाकर के आप लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया हो, ताकि और ये चिंतन मन आगे बढ़ सके। और हिंदी का तो अभी हमारे पास 15 मिनट और टाइम है क्या? 3:30 का? जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास 15 मिनट और है। मैं इतना समझ लीजिए कि
मतलब अपने आप को मतलब यही हूं कि मेरे पास अभी 15 मिनट है, मैं तो बातें खत्म करने के लिए अपनी तैयार हो रहा था। आप लोगों का साथ चाहूंगा। राष्ट्रकवि दिनकर की एक रचना, आज जो आदरणीय रावल साहब बहुत सारे विषयों के एक एक शब्द को मैं नोट किया हूं, और आप लोग देख रहे होंगे मैं इनके एक एक बातों को लिख रहा था। और जब ये टीवी पे बोलते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, उसको भी मैं घंटे भर का लेक्चर, लगभग 1.5 घंटे का, बहुत ही संजीदगी से देखा हूं, सुना हूं। इतने सारे व्यापक विषयों पे इतना समेकित, इतना सारगर्भित, इतना आत्मीय उद्बोधन इन्होंने दिया है, निस्संदेह हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। और मैं ये मान के चलता हूं कि जिस तरीके से आप सब लोग, हम सब लोग हिंदी के प्रति समर्पित भाव से पिछले 2 दिनों से लगे हुए हैं। कोई भी कार्यक्रम आजकल क्या होता है, ऑडियंस बाद में आती है, चीफ गेस्ट पहले आ जाते हैं। चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, मुख्य श्रोता, ये सब लोग आएंगे, श्रोता बाद में आते हैं। अगर इतनी सारी श्रोता यहाँ पे विद्यमान है तो निश्चित रूप से आपका हिंदी के प्रति प्रेम का यह निश्चित रूप से एक अकाट्य प्रमाण है। अकाट्य प्रमाण में बोल रहा हूं। नमन है आपके स्नेह को, और इससे मैं उम्मीद कर सकता हूं, एक उम्मीद जगी है, और वो उम्मीद दिनकर की कविता को मैं कुछ अपने तरीके से रूपांतरित कर करके संगीतबद्ध करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। वर्षों की ठंडी बुझी राख सुबुगाओं की, वर्षों की ठंडी बुझी राख सुबुगाओं की। इसको बंद कर दीजिए, इसको कम कर दीजिए। हेलो हेलो।